हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे पावर पॉइंट में ये जो होम टैब है, होम टैब के स्लाइड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के। क्योंकि सबसे पहले देखिए हमारा आता है क्या, इस स्लाइड में दे रहा है क्या, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और उसके बाद देगा टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये न्यू स्लाइड क्या। तो अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस समय हमको क्या करना होगा, कोई एक नया स्लाइड लेना होगा। क्या करना होगा, नया स्लाइड लेना हो तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, न्यू स्लाइड। आप सपोज करिए हमको इस पे कुछ स्लाइड बनाना था। हमने क्या किया, एक कुछ ऐसे शेप लेकर के और डिजाइन कुछ बना लिया। जैसे आप लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी नहीं पढ़े आप लोग? फिर हाँ, वही प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हमने ऐसे एक बड़ा शेप लिया और इसमें हमने एडिट टेक्स्ट करके बना लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी। बना लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब इसके साइज को हम क्या कर दिए, सेलेक्ट किए और इसके साइज को यहाँ फॉन्ट वाले ग्रुप से आ गए। साइज को क्या कर लेंगे, बड़ा, और यहाँ से क्या कर लेंगे, बोल्ड हो जाएगा। हाँ, आपको सेव कलर करना है तो सेव फिल में आ जाइएगा और जो कलर लेना वो कलर ले लीजिए। और टेक्स्ट का जो कलर लेना होगा वो यहाँ से टेक्स्ट कलर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से हमने आप यहाँ पे एक मेन हेडिंग बना लिया कि क्या, टाइप्स ऑफ मेमोरी के प्रकार। फिर हम जाएंगे यहाँ से ले लेंगे एरो, और एरो लेने के बाद से क्या कर लेंगे, ड्रा। हो जाएगा ना। अब इसमें हमने क्या किया, इसके दो पार्ट हमको करना है। एक नॉर्मल रेक्टेंगल लेंगे और ऐसे फिर क्या कर लेंगे, ड्रा। हो जाएगा। फिर हम शेप लिए और शेप लेके ऐसे कुछ अलग अलग थोड़ा सा हम डिजाइन बना लेते। कंट्रोल डी करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट, और इसको ला फिर यहाँ पे लगा दें। हो जाएगा ना। फिर दो शेप ले लेंगे यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी और इसके अगले वाले में सेकेंडरी में। चलो हो तो जाएगा। चल तुम क्लास में हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया तो हमको एक और आधा घंटा स्लाइड चाहिए पढ़ेंगे। आगे कुछ बनाने के लिए ना। और चलो आगे अगर जो कुछ ऑनलाइन बनाना है तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नया स्लाइड होना चाहिए। कि हमने बताया था जब हम पावर पॉइंट में काम करेंगे तो जिस ऑनलाइन पेज में पे हम चलो लोग ठीक काम है। करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चाहती है कि स्लाइड। पूछ सके स्लाइड इंसर्ट कराना होगा। तो स्लाइड इंसर्ट कराने का शॉर्टकट हमने पिछली क्लास में बताया था, कंट्रोल के साथ या एक नया स्लाइड आ जा रहा है। ऐसे ही हमको एक नया स्लाइड इंसर्ट कराना है तो हम कहाँ जाएंगे, स्लाइड ग्रुप और चलो न्यू लगा स्लाइड। आपको कई सारे फॉर्मेट दिखाई हाँ देंगे, तो जैसे नहीं टाइटल स्लाइड चाहिए, हाँ टाइटल एंड कॉन्टेक्स्ट चाहिए, चलो सेक्शन हेडर चाहिए, आगे टू कंटेंट चाहिए। यानी कि जैसे आपको चाहिए वैसे ले सकते। और जो चाहते हैं बना बना कुछ कंटेंट जैसा आ जाए तो ले लीजिए। तो आपको बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, सादा, आपको कहाँ आना होगा, ब्लैंक वाला। देखिए आपके पास जो अभी स्लाइड आया है क्या भरा हुआ है, बिल्कुल क्या है, ब्लैंक। आपने ब्लैंक ले लिया, या हो सकता है एक और आप स्लाइड इंसर्ट करा है और आपने टू ये टाइटल एंड कंटेंट ले ली। ऊपर टाइटल और नीचे क्या हो जाएगा, कंटेंट। अब अंतर देखिएगा, हम इस लेआउट को ब्लैंक लिए हैं ना, क्या लिए हैं, ब्लैंक। चाहते ना ये भी कंटेंट वाले में ही रखना है तो डिलीट करके इंसर्ट नहीं कराना है, सिंपली कहाँ जाना है, लेआउट पे। और लेआउट पे आने के बाद से आपको जो फॉर्मेट में चाहिए उस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर। चेंज हुआ है, पहले क्या ब्लैंक था ना, लेकिन अब किस फॉर्मेट में आया है, लेआउट। नीचे वाले हो सकता है आप लेआउट में लेके आ गए और आपको ब्लैंक चाहिए तो कहाँ जाएंगे, लेआउट, और क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक। देखिए तीसरा स्लाइड क्या हो गया, तो न्यू स्लाइड क्या है और लेआउट क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। कि आपको नया स्लाइड लेना है तो आप किस में जाएंगे, न्यू स्लाइड। और आपने स्लाइड ले लिया, उसका लेआउट चेंज करना है तो फिर कहाँ जाएंगे, लेआउट। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा रीसेट। क्या दिखाई देगा, रीसेट। जैसे आपने यहाँ पे टाइप कर लिया कुछ हेडिंग, टाइप किए, इसको सेलेक्ट करें, कुछ फॉर्मेटिंग कर, फॉर्मेटिंग किए है ना। चाहते हैं पहले जिस फॉर्मेट में था वैसे हो जाए, क्या कर लेंगे, रीस। या पहले इसी फॉर्मेट में था, देखिएगा हम यहाँ लिख दिए क्या, कंप्यूटर में हम यहाँ लिख दिए इनपुट,
और यहाँ क्या लिख दिए, आउट, इनपुट और यहाँ पे आउट, और ऊपर ऊपर हमारा क्या है, कम। अब सब में हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट करके साइज बड़ा कर लिए, बोल्ड कर दिए, कलर कर, हो गया है ना। दूसरी चीज हम इसको भी सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके हम इसका भी साइज बड़ा कर लिए, इसका कर दिए कोई दूसरा कलर, इस वाले को भी सेलेक्ट करके और इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग। इस स्लाइड पे जितना सारा फॉर्मेटिंग करना था हमने कर दिया है ना। हम चाहते हैं पहले जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में हो जाए, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्या पहले इसी फॉर्मेट में था, हो जाएगा ना क्या, कौन सा बुलेट, हाँ बुलेट अपने आप लगे क्योंकि हमने वही लेआउट लिया है ना, ये वाला टू कंटेंट वाले में अपने आप वो बुलेट आ जाएगा। और नहीं, और आपको लगाना होगा बाद में, जैसे कहीं नहीं दिया है तो पहले एक ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स, और होम टैब में आप लोग पढ़े यहाँ से बुलेट ना, हो जाएगा, जो लगाना हो ले लीजिए और लिखते जाइए, एंटर करते अपने आप बुलेट क्या होता जाएगा, लगता हो जाएगा ना। फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए, तो ये न्यू स्लाइड, लेआउट और रीसेट, ये क्लियर हो रहा है सबको। उसके बाद अगला हमारा आता है क्या, सेक्शन, क्या आता है, सेक्शन। सपोज करिए कि हम कंट्रोल एम करते गए और हम कई सारा स्लाइड लेके आ गए, लगभग कितना है, 12 स्लाइड दिख रहा है ना, कितना स्लाइड दिख रहा है, 12। सबसे ऊपर वाला हमने क्या दिया, नहीं दिखाई दे रहा 12 जी, देखो यहाँ साइड में ना, अब दिख रहा है इसमें, यानी कि जब साइड हो रहा है हट जा रहा है क्या, चलो हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। अब दिख रहा है 12 स्लाइड, टोटल कितने स्लाइड लिए हैं। अब करना क्या है हमको कि हम इसमें बना रहे थे क्या, इनपुट और उसके बाद से आउटपुट। सपोज करिए कि 3 नंबर स्लाइड से आपका स्टार्ट होता है क्या, इनपुट, क्या स्टार्ट हो रहा है input, और जा रहा है कहाँ तक, 7 पे, 7 स्लाइड, और 8वें स्लाइड से आपका स्टार्ट हो जा रहा है आउटपुट। आप इन सभी स्लाइड को अलग अलग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा इनपुट है, और यहाँ से लेकर के नीचे तक हमारा क्या है, आउटपुट। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन। कैसे, तीसरे स्लाइड पे क्लिक किए, सेक्शन पे गए और यहाँ से कर लिए ऐड सेक्शन, अनटाइटल सेक्शन दिखा रहा है ना, नाम कोई दूसरा नहीं दिया है ना। करना क्या है, क्लिक करना है, सेक्शन पे जाना है और यहाँ से कर लेना है क्या, रीनेम सेक्शन, यही नाम था ना, हमने हटा दे दिया इनपुट, और यहाँ से क्या कर लिए, किस नाम से आ गया, रीनेम, आगे आगे, और अगले पे हमने क्या किया, यहाँ से अगला हमारा क्या है, आउटपुट। क्लिक करेंगे 8 नंबर स्लाइड पे, सेक्शन पे जाएंगे और कर लेंगे ऐड सेक्शन, नाम से आ गया, अनटाइटल, इसका भी नाम रीनेम कर लेंगे, किस नाम से, आउटपुट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब देखिए ये किस नाम से है, इनपुट, और ये किस नाम से, बहुत सारा स्लाइड हो जाएगा ना, तब आपको स्क्रॉल करने की भी आवश्यकता नहीं, इन सबको हाइड कर लीजिए, क्लिक कर दिए, वहां से हाइड हो गया है, इनपुट पे क्लिक कर दिए, हाइड हुआ, हाइड हो गया इनपुट का ना। अब इनपुट में बता रहा है टोटल कितना स्लाइड है, 5, आउटपुट में कितना है, कोई नहीं, आप सेटिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए क्या, कोलैप्स ऑल, सारा कोलैप्स हो गया, और हम यहाँ से कर देंगे क्या, एक्सपेंड ऑल, दिखने लगा सारा, इसको सेलेक्ट करेंगे इनपुट को और यहाँ से कर लेंगे क्या, एक्सपेंड, ये कोलैप्स ऑल, तो सारा फिर क्या हो जाएगा 5। डिफॉल्ट सेक्शन, ये पहला सेक्शन 2 हमने बनाया है, कौन कौन सा, इनपुट और सारा फिर से देखना है, क्या कर लेंगे, एक्सपेंड, हो जाएगा ना। तो सेक्शन समझ आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यदि आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और 2 टॉपिक में बना रहे हैं,
और एक ही कंडीशन में आपको अलग अलग दिखाने का किसका इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग हो जा रहा है ना। यानी कि यहाँ से लेकर के, यानी कि 3 से लेकर के और कहाँ तक, 7 तक हमारा किसका साइड है, इनपुट का। और 8 से लेकर के और 12 तक हमारा किसका है, हो जाएगा ना। अब यदि आपको ये सेक्शन हटाना है, सेक्शन में जाइए और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, सिर्फ यही सेक्शन डिलीट करना है, पूरा सेक्शन सिर्फ यही करना हो तो रिमूव सेक्शन करेंगे, और पूरा करना हो तो कर देंगे रिमूव ऑल। कोई सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, हो जाएगा ना। सेक्शन है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से हमारा इनपुट डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। और अगर जो आपने पहले से सेक्शन लगाया है, आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता, बस उस पर क्लिक करिए, आपको सामने वो दिखाई दे, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ये स्लाइड स्लाइड वाले ग्रुप में दे रहा है न्यू सेक्शन, ये न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन। ये क्लियर हो रहा है सबको ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला हमारा ग्रुप आता है किस चीज का, फॉन्ट। फॉन्ट क्या है, तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। इक्वल रैंड, सबसे पहले क्या दे रहा है, बोल्ड। सबको पता होगा ना, बोल्ड करें क्या होगा, टेक्स्ट पतला हो जाएगा ना, पतला होगा जी, क्या होगा, और सब मोटा हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड बटन पे क्लिक कर देते, मोटा हुआ दोनों से, इन नीचे वाले से पतला दिख रहा है, पतला दिख रहा है, हाँ नीचे वाला पतला दिख रहा है। चलिए इटैलिक, इटैलिक थोड़ा सा क्या कर लेगा, कर्व करें, थोड़ा सा तिरछा कर दे, और इटैलिक के बाद से अंडरलाइन। ये लगभग आप लोग अंडरलाइन तक समझ रहे हो, दिख रहा है अंडरलाइन ना। अब अंडरलाइन के बाद से आपको एक शैडो का ऑप्शन दिखाई देगा, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, शैडो। शैडो का इफेक्ट दिखाने के लिए ना हम दो टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइज काफी बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा सा दिख रहा है ना। अब देखिए सिर्फ हम दो को सेलेक्ट किए और शैडो लगा दिए, दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है। इसमें हल्का सा क्या लगा हुआ है, शैडो लगा हुआ, ये देखिए इसमें भी लगा है, नहीं पता चल रहा है जी। फिर हम इसको सेलेक्ट करके हटा के एक बार चेक कर लेते हैं हट रहा है कि नहीं, देखो पता चल रहा है। शैडो का मतलब क्या हो जाएगा, उसका छाया हो जाएगा, फिर टेक्स्ट का थोड़ा बहुत छाया दिखाई देने लगेगा पीछे, हो जाएगा ना। अब देखिए हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर, पता चल रहा हो थोड़ा, दिख रहा है ना। इसमें थोड़ा सा बहुत पता चल जा रहा है, इस वाले पीसी में पता चल रहा है। हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आप लोग जाएंगे ना, करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। शैडो क्या है, जब थोड़ा सा हम इस पे ऑन करेंगे तो ये हल्का सा इफेक्ट शैडो यानी छाया के इफेक्ट देगा थोड़ा सा, और उसके नीचे आपको इस तरह एक थॉट मिलेगा जो आपको पता है ना, कट करने के लिए आएगा। इसका सबसे ज्यादातर इस्तेमाल पता आप कब कर सकते हैं, हमने लिखा एमआरपी कितना था, 250 था, आ रहा समझे ना। और ऑफ हो गया है, और अब कितना हो गया ऑफ होने के बाद से, दोस्त इसको कट दिखाना होगा ना, तो सेलेक्ट करके और क्या कर लेंगे यहाँ से स्ट्राइक थॉट, क्या बता रहा है, यानी कि एमआरपी कितना था 250, ऑफ हो गया, अब कितना बचा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जब अब आगे जाएंगे, आगे आपको दिखाई देगा किसका, कैरेक्टर स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या समझिएगा, कि जो हमने ये कैरेक्टर लिखा है ना, चाहे ये द क्विक लिखा हो, चाहे एमआरपी, या ब्राउन फार फॉक्स ओवर द लेजी लेजी क्या लिखा है डॉग, इन सब के बीच में आपको स्पेस नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना। हम क्या किए, कैरेक्टर स्पेसिंग में गए और फिर टाइट कर दिए, देखिए एक के ऊपर एक आ चुका, दिख रहा है जी। चलो नहीं समझ में आ रहा है, हम वेरी लूज कर, अब पता चल रहा है।
कि कैरेक्टर के बीच में क्या करता जाएगा, स्पेस करता जाएगा। जैसे अगर आपने टाइप्स ऑफ मेमोरी लिखा है ना, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी का जो कैरेक्टर है, हम चाहते हैं उसकी विस्तार को ज्यादा स्पेस हो जाए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टर स्पेस। देखिए हम लूज किए या वेरी लूज, अंतर आपको दिख रहा है, या हम हटा दे इसको, कर दे बिल्कुल कम, अभी भी कोई आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। और अगर जो नॉर्मल कर दिए तो नॉर्मल दिखाई दे, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से चलिए इसको यहां से भी कम कर लेते हैं। अगला आपको मिलेगा केस का। कौन सा केस, मर्डर वाला केस। हाँ, कितने केस होते हैं टोटल, मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे कितने हो जाएंगे, 5। पहला दे रहा सेंटेंस केस, बाय डिफॉल्ट किस केस में रहता है, सेंटेंस केस, यानी कि जहां तक आपका फुल स्टॉप लग जाएगा उसके आगे फिर पहला कैपिटल और बाकी सारा क्या होगा। और यदि हम यहाँ से कर देंगे लोअर, सारा किस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। कोई कैपिटल लेटर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। और इसी को यदि हम कर दिए अपर, अब आपको सारा लेटर स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा है, स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, बताओ कैपिटल लेटर। अब जैसे हमने क्या किया, अपर को हटा करके यहां से कर दिया क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो पूरे लेटर का, पूरे वर्ड का पहला कैपिटल और बाकी सारा क्या होगा। देखिए इसमें दो में पहला कैपिटल, क्विक में पहला कैपिटल, ब्राउन में पहला कैपिटल, फॉक्स में पहला कैपिटल, दिख रहा है ना। ये किसके माध्यम से हुआ है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टूगल केस क्या, पहला वर्ड स्मॉल और पहला लेटर स्मॉल और बाकी सारा क्या होगा, कैपिटल। यानी कि एक वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल, और बाकी सारा क्या होगा, कैपिटल। इसलिए रेड लाइनिंग दे रहे हैं कि सारा सारा लेटर बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है ना, क्या है, गलत। अब जैसे हम सेंटेंस यूज करेंगे तो हमारा सारा लेटर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, और इसके बाद से आगे जो आपको दिखाई देगा अगला किसके लिए, टेक्स्ट कलर के लिए। यदि आप टेक्स्ट कलर करना चाहते थे यहाँ से टेक्स्ट कलर कर दे, हो जाएगा ना। और टेक्स्ट कलर के बाद से आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, ये डिक्रीज फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट आप लोग जानते हैं ना, कि टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना है या फिर टेक्स्ट साइज को क्या करना है, छोटा करना। हाँ इस वाले से और बड़ा होगा, है ना, क्लियर सबको। और आगे जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये क्लियर फॉर्मेटिंग का मिलेगा, कि आपने कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक, शैडो लगा दिया, जितना आपको काम करना था आपने कर लिया। चाहते हैं पहले जैसे था सेम वैसे रहे तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर, पहले ऐसे ही था, ऐसे ही था जी। और आगे आपको मिलेगा फॉन्ट, फॉन्ट का ऑप्शन, कोई नहीं आप स्टाइल ही चेंज कर लीजिए यहाँ से, किस लैंग्वेज में लिखा गया, संस्कृति है, हो जाएगा ना, चेंज कर ले जाएंगे सभी लोग। और अगला हम लोग का ग्रुप आएगा किसका, पैराग्राफ। तो ये फॉन्ट का ग्रुप सबको क्लियर है ना। फॉन्ट ग्रुप के बाद हमने लिया अगला क्या, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ग्रुप में लगभग ये तो सबको पता होगा, बुलेट लगाने के लिए, नंबरिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए, और उसके बाद से इंडेंट के लिए। इंडेंट पता है ना, ये सेलेक्ट कर लिए, ये इंडेंट हमको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और अलाइनमेंट भी आप लोग पढ़े होंगे, हो जाएगा। और उसके नीचे आप लोग एमएस वर्ड में कॉलम पढ़े हैं ना, जो टेक्स्ट लिखा है कितने कॉलम में चाहिए आपको, 2 कॉलम कि 3 कॉलम, हो जाएगा ना। तो पैराग्राफ ग्रुप वाले में पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहे हैं क्या है।
और आगे आपको मिलेगा स्पेसिंग का ऑप्शन। ये वर्ड कैरेक्टर स्पेसिंग था ना, ये वाला क्या क्या बोले, वो आप लोग बताया नहीं गया है, भूल गया। हम यहाँ से यही नंबरिंग यही लेना है ना, हम यहाँ पे 1 लिख दिए, जैसे आप लिख दिए इनपुट, इंटर और टैब बटन दबा देंगे, फिर 1 हो जाएगा। टैब और इंटर ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। क्या इंट, इंट बटन नहीं, टैब बटन दबाएंगे, टैब दबाते जाएंगे। इसमें सिर्फ 1.1 ही आ रहा है ना, क्योंकि इसमें हमने लिस्ट कौन सा लिया था, ये वाला। जैसे लिस्ट लेंगे वैसे काम करें, इसमें मल्टीपल वाला नहीं देता है, मल्टीपल वाला देता है किसमें, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मल्टीपल वाला देता है, टैब बटन दबाएं तो 1.1 होगा या 1.2 होगा, या हमको कोई वो बनाना हो, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बनाना हो, तो 1 का ए बी सी डी, फिर 2 का ए बी सी डी, हम किसमें बनाया था, एमएस को। और जो भूल गया तो एक बार याद दिला दे रहे हैं, फिर पता नहीं ये आएगा कि नहीं, आप लोग दोबारा से भूलिएगा तो समझिएगा। हम कौन सा लिए थे, ये वाला लिए थे ना, पहला आ गया क्लियर, व्हाट इज इनपुट, इंटर क्या आया है, 1 2 आ गया। हमको ए चाहिए तो कौन सा बटन दबाएंगे, ए आ गया। इनपुट डिवाइस का नाम लिख लीजिए, इसका हमने लिख दिया क्या, कौन सा सही है, हो जाएगा ना। ऐसे बनाने के लिए हमने इसमें बताया था। दूसरा चीज, अगर जो आपको क्या करना हो 1.1 या 1.2 लेके आए तो दूसरा वाला लीजिए, लिखिए इंटर और टैब बटन दबाइए, हो जाएगा ना। ये मल्टी लेवल इसमें देता है, इसमें सिर्फ नॉर्मल देता है कि यदि आप 1.1 लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से कर लीजिए इंटर और टैब बटन दबा लीजिए, लिख लीजिए इंटर करिए, 2 आ गया है ना, लिखिए इसके नीचे अगर आपको फिर 1 2 लेके आना है, फिर बैक स्पेस कर लीजिए यहाँ से, टैब बटन, और फिर एक बार करिए बैक, फिर बैक, हो जाएगा। इंटर करिए, कौन सा आ गया, 3 का लिखिए, फिर आगे कौन सा 4, ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा। 2 लाना है, फिर उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे और ला जाके यहाँ से ले लेंगे। वो नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आने दे रहा, सिर्फ फोन का ही आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 ला रहे हैं, 5 आ गया है ना, टैब बटन दबाएं तो फिर क्या हो जाएगा, 1, और वापस लाना हो रहा था तो हम लोग क्या करते, इंटर कर रहे थे इसमें ना, इसमें इंटर करें तो नीचे आता जाता, इसमें काम नहीं कर, इसमें बस 1 पॉइंट का अगर आप लेके आना चाहते तो ऐसे लेकर के, और बुलेट के बाद से स्पेसिंग लाइन पता है क्या है ना, कि अगर जो आपने, हाँ ये आपने कैरेक्टर लिखा है और इसके बीच यदि आपको स्पेस देना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइन स्पेस। दोनों में अंतर है, कैरेक्टर स्पेसिंग में और ये लाइन स्पेसिंग में। कैरेक्टर किसमें स्पेस दे रहा है, कैरेक्टर के बीच, और लाइन स्पेसिंग किसमें दे रहा है, लाइन। और अगला हमको मिलेगा टेक्स्ट डायरेक्शन, और ये अलाइन टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, आपको ऐसे रोटेट कराना है कि ऐसे कि फिर ऐसे, जैसे आपको रोटेट कराना वैसे आप रोटेट करा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये रहता है। और जो एंटर, देखिए हम स्टैक्ड कर दी, स्टैक्ड में कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि जो आपका वर्ड लिखा रहेगा ना, 2 ऐसे लिखा रहेगा, फिर क्विक ऐसे लिखा रहेगा, फिर एमआरपी ऐसे, 250 ऐसे, ऑफ ऐसे, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, हो जाएगा। और अगला आपको दिखाई देगा क्या, अगला इसमें क्या दिया है, टेक्स्ट, ये अलाइन टेक्स्ट,
तो ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक शेप लेना होगा। क्या लेना होगा? शेप। शेप लेकर हम ड्रा कर लें। राइट क्लिक करके क्या कर रहे हैं, एडिट टेक्स्ट। कुछ लिख रहे हैं आप, तो किस जगह पे लिख रहा है, सेंटर। और आपको टॉप पे लेके जाना है कि बटन पे लेके आना है? आज ये अलाइन टेक्स्ट में टॉप करी, तो कहाँ चला गया? और जो कर देंगे बटन, तब कहाँ चला जाएगा? हो जाएगा ना। मोर में जाए तो वही कुछ अलग करके दिखाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन टॉप में कहाँ रखना है, मिडिल, बटन, टॉप, सेंटर। दिख रहा है ना, ये मिडिल, सेंटर। उसके नीचे आए तो बटन, सेंटर, या मिडिल में रखना है या फिर टॉप में रखना, वही चीजें। और टेक्स्ट डायरेक्शन जो हमने आपको वहां से बताया। आगे मार्जिन दिया है, मार्जिन आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए या राइट से कितना मार्जिन चाहिए, हो जाएगा ना। टॉप से कितना मार्जिन चाहिए, या फिर बटन में अगर आपने रखा है यहाँ से, फिर बटन से कितना मार्जिन चाहिए, हो जाएगा ना। मार्जिन आप लोग जानते हैं ना क्या? उसमें भी करेगा, अगर जो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं ना, तो भी काम करेगा। जैसे हम यहाँ से क्या कर दिए, आगे टेक्स्ट डायरेक्शन में मिडिल कर, नहीं इसमें काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आते हैं, शेप में ही काम करेगा, क्योंकि शेप के लिए वर्क करेगा। ये कब काम करेगा, जब इसका साइज बड़ा रहेगा। बड़ा होगा नहीं इसमें, क्योंकि क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। बड़ा कर रहे हैं, देखिए कहाँ जा रहा है, सेंटर में। और इसको हम कर दिए टॉप, अब कहाँ रह रहा है, टॉप। और यदि इसको हम कर दिए बटन, अभी कहाँ जाएगा, आ रहा समझे ना। इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, ये जितना टेक्स्ट लिखेंगे उतना ऑटो फिट कर लेता है। उतना क्या कर लेता है, ऑटो फिट। तो जैसे हम यहाँ पे कर ले रहे हैं टॉप, और नीचे कर दिए टॉप में फिट है कि नहीं है, साइज हमारा बढ़ रहा है, लेकिन टेक्स्ट कहाँ पे है, टॉप पे। और जो मिडिल में कर दे रहा है, तो ये टेक्स्ट कहाँ रह रहा है, टेक्स्ट कहाँ पे है, मिडिल में। और यदि हम इसको कर दिए बटन, तो ये फिर कहाँ रह रहा है, बटन। हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, कन्वर्ट टू स्मार्ट। आप लोग स्मार्ट आर्ट पढ़े हैं ना, इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। तो अगर जो आपने जो टेक्स्ट लिखा है, और यही टेक्स्ट यदि स्मार्ट आर्ट में आपको कन्वर्ट करना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। किस स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, उस पर क्लिक कर, हो गया चेंज। आप इसमें इमेज भी लगा सकते हैं, क्लिक करिए, ब्राउज पे जाइए, इमेज सेलेक्ट करिए, आ जाएगा इमेज इसके अंदर। छोटा है इसलिए नहीं पता चल रहा है, अब देखो पता चल रहा है, हो जाएगा ना। आपने कोई भी ये लिखा हो, जैसे आपने इनपुट ही लिखा, इसी को कन्वर्ट करना है किसी शेप में, ध्यान से क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे आप ये लेंगे ना स्मार्ट आर्ट, आपको दो टैब दिखाई देने लगेगी, डिजाइन और फॉर्मेट। तो आप लोग फॉर्मेट टैब पढ़े हैं ना, शेप को फॉर्मेट करने के लिए, कि आपको क्या करना हो, शेप का स्टाइल चेंज करना है, शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में अलग अलग कलर फिल करना तो अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, पढ़े आप लोग ना। आउटलाइन के लिए, शैडो के लिए, ये टेक्स्ट वर्ड आर्ट लिखे रहेंगे, आप उसके लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हो जाएगा ना। चेंज हो रहा है टेक्स्ट बीच का, देखिए, हो जाएगा ना। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो बताइए, भूल गया हो तो भी बता दीजिए, याद दिला दे रहे हैं क्या, बाद में पूछोगे। और उसके बाद से ये लगभग आपने सारा पढ़ा, ये बिग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, दो शेप है, एक ऊपर या नीचे भी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये सेंड बैकवर्ड या बिग, हो जाएगा। तो फिर हम लोग का डिजाइन टैब क्या है, आपको अलग अलग इसमें डिजाइन ऐड करना, से कलर ही चेंज करना हुआ,
ये आप लोग पढ़े हैं उसमें ना, हिंट से दे देना, आप लोग समझ जाएंगे लगभग, समझना चाहें तो हो जाएगा। यानी कि ऐसे आपको कोई भी डिजाइन करना है या कोई लेआउट चेंज करना है तो फिर आप यहाँ से आके लेआउट इसका चेंज कर सकते, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग ना। क्या क्या बताएं अभी हमने आपको? स्लाइड का ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ। कोई दिक्कत इसमें? क्या? हम्म, अच्छा ये वाला कह रही हो? ये रीसेट क्या पूरे स्लाइड पे काम करेगा, और ये क्लियर आल क्या है कि जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे बस उतना ही पे काम करेगा। आ रहा है समझ में? अंतर देख लीजिए, बता दे रहे हैं। जैसे इसका लेआउट हमने ले लिया ये वाला, दिख रहा है ना? हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ लिख लिए, हम पहले लिखे हैं ना। कर लिया रीसेट। अब हम क्या लिखे थे, इनपुट था ना। अब देखिए हम इसको सेलेक्ट किए, कलर कर लिए, टेक्स्ट साइज बड़ा कर लिया, बड़ा हो गया है ना। इसको भी सेलेक्ट किए और इसका अलग कलर कर लिए, टेक्स्ट साइज क्या कर ली, इसको सेलेक्ट किए, इसको अलग कलर कर लिए, टेक्स्ट साइज बड़ा कर लिए, और फिर इसका कलर कर लिए क्या, इसका कलर, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लिया। हो गया है ना? अब देखिए अगर जो सिर्फ हम इसको सेलेक्ट करें और क्लियर ऑल पे क्लिक करें, सिर्फ यही का हो, सिर्फ यही का हो रहा है ना। कंट्रोल जेड से अंडू कर ली, और अब जो रीसेट करेंगे पूरे स्लाइड का हो। अंतर दिख रहा है ना? तो रीसेट और क्लियर में यही अंतर है कि रीसेट जब करेंगे तो पूरी स्लाइड का क्लियर होगा, और अगर जो आप करेंगे क्या, क्लियर, तो जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उतना ही हो जाएगा। तो लगभग आज आप लोग फॉन्ट, स्लाइड और पैराग्राफ कर ले जाएंगे ना। हम्म? पहले पढ़े हो, एमएस वर्ड में पढ़े हो लोग, मुझे ही पता है इसलिए फास्ट बताएं कि आप लोग पढ़े हैं पहले एमएस वर्ड। क्लियर है सबको ना? अब अगला आता है क्या, ड्राविंग। तो लगभग लगभग आप लोग ड्राविंग ग्रुप भी पढ़े हैं ना, कि कोई शेप लेकर के ड्रा करना है, या उसका कलर फिल करना है, आउटलाइन चेंज करना है, हो जाएगा ना? बताओ सभी लोग जी, हो जाएगा? बताओ महिमा। बताओ अंकित, खड़े हो। बताओ शेप फिल का इस्तेमाल कब करें, क्या करना हो? फिल करना होगा, फिल तो वो है पहले से। स्कान। कलर चेंज कर सकते हैं। तुम बताओ। सही है, बैठो लोग, तुम बताओ जी। तुम बताओ। ये शेप के अंदर हमको ग्रेडियंट कलर फिल करना है। कहाँ जाए? शेप फिल में, चलो होम टैब में था ना जी शेप फिल। कहाँ पे? किसमें? किसमें जी? ग्रेडियंट में, उसके बाद मोर ग्रेडियंट, उसके बाद से
हाँ ग्रेडियंट फिल, और जो कलर लेना है इस कलर ले। बैठ। बताएं सब तक बताइए। हो जाएगा ना? तो ये आज आप लोग ये इतना सारा ट्राई कर लीजिएगा। और आप लोग ट्राई करें, फिर अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कौन सा, इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में हम लोग जानेंगे इसमें क्या, फोटो एल्बम। आप लोग अभी न्यूज साइट पढ़ ही लिए हैं। जब आप लोग लाइव आते हैं तो आप लोग को माइक्रोफोन नहीं बंद करना चाहिए। न्यूज स्लाइड ये अभी आप लोग पढ़े हैं ना? न्यूज स्लाइड के बाद से टेबल बनाना आप लोग पढ़े ही हैं। टेबल बाद से पिक्चर इंसर्ट कराना, ऑनलाइन पिक्चर लेना, और उसके बाद से स्क्रीनशॉट। अगला आप लोग को बताएं इसमें क्या, फोटो एल्बम। तो अगर जो आप लोग इतना ट्राई करके आ जाएंगे, अगली क्लास में आपको बताएंगे फोटो एल्बम, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा लोग।